राधे राधे। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का पावन त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार की होली सामान्य नहीं है। परंपरा के अनुसार होली से पहले होलिका दहन किया जाता है और शास्त्रों का अटल नियम है कि होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि अशुभ समय में किया गया होलिका दहन घर में अशांति, रोग और बाधा का कारण बन सकता है। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। इसीलिए भद्रा काल में अग्नि प्रज्वलित करना शास्त्रों में घोर वर्जित माना गया है। अतः भद्रा समाप्त होने के बाद या विशेष परिस्थितियों में भद्रा पुच्छ काल में ही होली का दहन करना शुभ रहेगा। अब बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या इस बार भी होली 2 दिनों में बंट जाएगी? पूर्णिमा तिथि, भद्रा और चंद्र ग्रहण, इन तीनों के एक साथ आने के कारण एक विचित्र भ्रम की स्थिति बन रही है। मथुरा और वृंदावन में भी परंपरा के अनुसार अलग दिन होलिका दहन और अलग दिन रंगोत्सव मनाया जाएगा। आज की इस पावन चर्चा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष की होली साधारण नहीं है। इस बार होली के साथ कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पूर्णिमा, भद्रा और पूर्ण चंद्र ग्रहण। यही कारण है कि हर भक्त के मन में प्रश्न उठ रहा है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और रंगों का उत्सव कब मनाएं। आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान आज हम विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि किसी प्रकार की धार्मिक भूल न हो और पर्व का पूर्ण शुभ फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि होलिका दहन का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में ही किया जाता है और इसका आधार केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने का उत्सव नहीं बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक है। इसकी मूल कथा हमें भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार के माध्यम से जीवन का महान संदेश देती है। जब अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है तो विनाश निश्चित हो जाता है, और जब श्रद्धा अपने चरम पर पहुंचती है तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। प्रहलाद की रक्षा और होलिका का दहन इसी सत्य का प्रमाण है कि सच्ची आस्था के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। इस पर्व का एक आंतरिक अर्थ भी है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। हमारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार है वही वास्तविक होलिका है। जब हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो वास्तव में हम संकल्प लेते हैं कि अपने भीतर की नकारात्मकता को जला देंगे और नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इसीलिए होलिका दहन आत्मशुद्धि का अनुष्ठान है, केवल उत्सव नहीं। दहन के संदर्भ में भक्त प्रहलाद की कथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भविष्य पुराण और नारद पुराण में होली से जुड़ी एक और अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ कथा का वर्णन मिलता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा त्रेता युग में राजा रघु के शासन काल की है। उस समय एक ढूंढा नाम की भयानक राक्षसी थी। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न तो कोई देवता मार सके, न मनुष्य, न वह अस्त्र शस्त्र से मरे, न दिन में और न रात में, न सर्दी में और न गर्मी में। इस वरदान के अहंकार में वह राक्षसी राज्य के नन्हे बालकों को सताने लगी और उन्हें अपना ग्रास बनाने लगी। प्रजा त्राही त्राही कर उठी और राजा रघु के पास पहुंची। राजा रघु ने कुलगुरु वशिष्ठ जी से इसका उपाय पूछा। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि इस राक्षसी का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है। उन्होंने कहा कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को जब ऋतु संक्रांति हो रही हो, यानी ना अधिक सर्दी हो और ना अधिक गर्मी, उस समय यदि प्रजाजन प्रसन्न चित्त होकर लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करें और मंत्रोच्चार के साथ उसमें अग्नि प्रज्वलित करें, केवल इतना ही नहीं, अग्नि के चारों ओर बच्चे और बड़े तालियां बजाएं, जोर जोर से हंसें, गीत गाएं और शोर मचाएं, तो उस शोर और होम की पवित्र अग्नि के प्रभाव से वह राक्षसी भाग जाएगी या नष्ट हो जाएगी।
राजा रघु ने ऐसा ही करवाया और उस दिन नगरवासियों ने अग्नि जलाकर उत्सव मनाया, जिससे बच्चों की रक्षा हुई। तभी से नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए अढ़ाड़ा या होलिका जलाने और शोर मचाने की परंपरा चली आ रही है। यह अग्नि वातावरण के विषाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। अब आते हैं इस वर्ष के समय निर्धारण और नियमों पर। शास्त्र कहते हैं कि होलिका दहन उसी दिन करना चाहिए जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान हो। यदि पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी ना हो तो उस दिन दहन नहीं किया जाता। यही पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित है, विशेषकर जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में हो। तीसरा और सबसे कड़ा नियम यह है कि ग्रहण के समय कोई मांगलिक अग्नि कार्य नहीं किया जाता। इसी वर्ष समस्या यही बन रही है, पूर्णिमा प्रदोष में मिल रही है, लेकिन उसी समय भद्रा भी आरंभ हो रही है और अगले दिन ग्रहण लग रहा है। शास्त्र यहां मार्गदर्शन देते हैं कि भद्रा समाप्ति के बाद प्रदोष के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दहन करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ग्रहण काल में तो यह बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए निर्णय भद्रा समाप्ति के बाद के शुभ समय या भद्रा पुच्छ पर आधारित होगा। इस वर्ष पूर्णिमा प्रथम दिवस अर्थात 2 मार्च को प्रदोष व्यापिनी है और उसी समय भद्रा प्रारंभ हो रही है। अगले दिन प्रदोष में पूर्णिमा नहीं पहुंच रही और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। इसलिए शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि जिस दिन प्रदोष में पूर्णिमा है उसी दिन चाहे भद्रा क्यों न हो, उसके पुच्छ काल में होलिका दहन कर देना चाहिए। ग्रहण के दिन यह कार्य किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रहण काल मांगलिक कार्यों के लिए निषिद्ध माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल होली का दहन 2 मार्च को होगा और उसके अगले दिन यानी कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए 4 मार्च को रंग भरी होली खेली जाएगी। अब जबकि स्पष्ट हो गया है कि होलिका दहन 2 मार्च को मनाई जाएगी, तो भक्तों अब हम जानते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। 2 मार्च की सायं लगभग 6:09 से 8:50 के बीच दहन किया जा सकता है और इसमें भी 7:35 से 8:51 के बीच का समय श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह भद्रा पुच्छ और प्रदोष का संयुक्त काल रहेगा। इस प्रकार जो मुहूर्त बताए गए हैं उन्हीं में होलिका दहन करना कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया अग्निकर्म न केवल निष्फल नहीं जाता, बल्कि जीवन में मंगल और रक्षा का कारण बनता है। अब आगे हम होलिका दहन से संबंधित सावधानियों, पूजा विधि और कुछ विशेष चमत्कारी उपायों को समझेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध किया जाता है जहां होलिका स्थापित की जानी होती है। भूमि को गंगाजल या स्वच्छ जल से पवित्र किया जाता है। फिर वहां रंगोली बनाकर एक पवित्र मंडल तैयार किया जाता है ताकि वातावरण सात्विक हो सके। पूजन से पहले स्त्री और पुरुष स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और रोली, अक्षत, माला, नारियल, गुड़, साबुत अनाज, जौ, गेहूं, हल्दी की गांठ, नई फसल के दाने तथा मिठाई लेकर पूजा स्थल पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दीपक जलाकर होलिका के समक्ष स्थापित किया जाता है और रोली, अक्षत से तिलक कर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कच्चा सूत या मौली लेकर होलिका की परिक्रमा करते हुए उसे लपेटा जाता है, जो रक्षा, संकल्प और मंगल का प्रतीक है। क्योंकि इस बार होलिका दहन विशेष संयोग में हो रहा है, इसलिए आप अपनी परेशानियों के निवारण के लिए कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है तो होलिका दहन की रात एक विशेष उबटन बनाकर रोगी के शरीर पर मलें और जो मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दें।
मान्यता है कि इससे रोग अग्नि में भस्म हो जाता है। धन प्राप्ति और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए होलिका दहन के समय अग्नि में गन्ने की आहुति देना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि शत्रुओं का भय सता रहा हो या अज्ञात बाधाएं आ रही हो तो 7 गोमती चक्र लेकर भगवान का स्मरण करते हुए होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे शत्रु बाधा शांत होती है। परिक्रमा सामान्यतः 3 या 7 बार की जाती है और हर परिक्रमा के साथ परिवार की सुख, समृद्धि, आरोग्य और संतानों की उन्नति की प्रार्थना की जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद सभी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और अग्नि की ऊष्मा को माथे से लगाकर शुभ मानते हैं। सावधानी यह रखनी चाहिए कि दहन सदैव शुभ मुहूर्त में ही किया जाए। अग्नि के पास ज्वलनशील वस्तुएं न हो, बच्चों को अकेले पास न जाने दें और जल की व्यवस्था रखें। प्लास्टिक या रासायनिक पदार्थ अग्नि में नहीं डालने चाहिए क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध माना गया है। बिना स्नान शुद्धि के पूजा करना, अपशब्द बोलना, विवाद करना या नशा करना भी इस अनुष्ठान की मर्यादा के विरुद्ध है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष विशेष सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि इस बार अगले दिन यानी 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ग्रहण लगभग दोपहर 3:20 से आरंभ होकर शाम 6:46 तक रहेगा। क्योंकि भारत में यह दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले प्रभावी हो जाएगा। ग्रहण काल में भोजन, शुभ कार्य और उत्सव वर्जित होते हैं। इसी कारण 3 मार्च को रंगों का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। यह दिन केवल जप, तप और साधना के लिए आरक्षित रहेगा। जो व्यक्ति इस समय भगवान का नाम स्मरण करता है उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ग्रहण काल में मंत्र जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके पश्चात अगले दिन 4 मार्च को सूर्योदय के बाद जब ग्रहण का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा और शुद्धिकरण हो जाएगा, तब रंगोत्सव अर्थात धुलंडी मनाई जाएगी। यही शास्त्रीय मार्ग है। 4 मार्च को लोग गुलाल लगाकर पुराने मनमुटाव समाप्त करेंगे, गीत गाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। यह पर्व हमें सिखाता है कि अंततः प्रेम और सद्भाव ही जीवन का वास्तविक रंग है। अब हम सीधे उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां अधिकतर लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, परंपराओं में बताए गए नियमों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन में अनुशासन और सजगता बनाए रखना है। सबसे पहली सावधानी घर के मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी बताई गई। परंपरा के अनुसार जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हो, उससे पहले घर के मंदिर में नियमित पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं या हल्का सा पर्दा डाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की पूजा बंद हो जाती है या ईश्वर की कृपा रुक जाती है। इसका वास्तविक भाव यह है कि उस अवधि में बाहरी विधि विधान से अधिक महत्व मानसिक जप, ध्यान और स्मरण को दिया जाए। बहुत से लोग यहां भ्रमित हो जाते हैं और पूरी तरह पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जो उचित नहीं माना गया। इस समय जोर से घंटी बजाना, बड़ी आरती करना या विस्तृत पूजा विधि करना टालने की परंपरा है। लेकिन मन ही मन भगवान का नाम लेना, मंत्र जप करना और ध्यान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भोजन से जुड़ी सावधानी की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। परंपरागत मान्यता यह कहती है कि सूतक काल लगने के बाद नया भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। इसलिए पुराने समय में लोग सूतक से पहले ही भोजन बना लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसी का उपयोग करते थे। साथ ही एक विशेष परंपरा यह रही है कि पहले से रखे भोजन, दूध या पानी में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। तुलसी को शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। इसका भाव यह है कि भोजन की पवित्रता और सुरक्षा बनी रहे। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें
तो लंबे समय तक रखा भोजन सावधानी से ही ग्रहण करना चाहिए। यह बात आज का विज्ञान भी मानता है, इसलिए इन परंपराओं के पीछे व्यावहारिक सोच भी छिपी हुई है। अब एक और बड़ी गलती की बात कर लेते हैं। सूतक काल में अनावश्यक काट छांट के कार्य, परंपरा में कहा गया है कि इस समय बाल कटवाना, नाखून काटना, सिलाई कटाई जैसे कार्य टालने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यक्ति इस समय को शांत और स्थिर अवस्था में बिताए, न कि भागदौड़ और शारीरिक व्यस्तता में। इसी तरह इस अवधि में क्रोध, झगड़ा और कटु वचन बोलने से विशेष रूप से बचने की सलाह दी गई है। ध्यान रखिए, जब मन पहले से ही संवेदनशील होता है और हम उस समय विवाद में पड़ जाते हैं तो मानसिक तनाव कई गुना बढ़ जाता है। हमारे ऋषियों ने शायद इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को समझकर यह नियम बनाए थे कि ऐसे समय में वाणी और व्यवहार पर संयम रखा जाए। अब विशेष रूप से बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में, क्योंकि परंपराओं में उनके लिए अतिरिक्त सावधानी बताई गई है। उन्हें सलाह दी जाती है कि सूतक और ग्रहण के समय अनावश्यक बाहर न निकले, अधिक श्रम न करें और शांत वातावरण में रहें। इसका मूल उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि सुरक्षा और विश्राम सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं को सकारात्मक विचारों में रहने, धार्मिक या प्रेरणादायक बातें सुनने और मन को शांत रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय मानसिक स्थिरता बनाए रखने का होता है। अब बात करते हैं कि इस समय क्या करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में ग्रहण काल को जप, ध्यान और आत्मचिंतन का सर्वोत्तम समय बताया गया है। कहा गया है कि इस समय किया गया मानसिक जप सामान्य समय की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है। इसीलिए यदि संभव हो तो शांत स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या सरल नाम जप करना बहुत शुभ बताया गया है। यहां एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, इस समय बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्व मन की स्थिति का है। यदि मन शांत है, विचार सकारात्मक है और भाव श्रद्धा का है तो वही सबसे बड़ा साधन माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि की परंपरा भी बताई गई है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो स्नान करना शुभ माना गया है। स्वच्छ वस्त्र धारण करना, घर की हल्की सफाई करना और मंदिर को पुनः खोलकर सामान्य पूजा प्रारंभ करना परंपरा का हिस्सा रहा है। कुछ लोग स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल या चुटकी भर नमक भी मिलाते हैं, जिसे प्रतीकात्मक शुद्धि का रूप माना जाता है। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करने की परंपरा भी रही है। इसका उद्देश्य वातावरण को ताजगी और पवित्रता का भाव देना है। ध्यान रखिए, इन सब का मूल भाव मानसिक और वातावरणीय शुद्धि का प्रतीक है। दान का महत्व भी इस समय विशेष रूप से बताया गया है। चंद्र ग्रहण होने के कारण सफेद वस्तुओं का दान शुभ माना गया है, जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद वस्त्र या चांदी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि दान हमेशा श्रद्धा से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। यदि दान में अहंकार आ गया तो उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है, सब परंपराओं में बताया गया। अब हम उस महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं जहां परंपराओं में बताए गए विशेष उपायों और उनके पीछे छिपे भाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग केवल नियम सुन लेते हैं लेकिन उनके पीछे का संदेश नहीं समझते, जबकि यदि भाव समझ में आ जाए तो व्यक्ति बिना भय के भी इन बातों का सार ग्रहण कर सकता है। जैसा पहले बताया गया, ग्रहण काल को आत्मचिंतन और मन की शुद्धि का समय माना गया है। इसी संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में धर्मदत्त नामक एक व्यक्ति की कथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि धर्मदत्त अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में स्थिर सफलता नहीं आ रही थी। घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी, मन में बेचैनी रहती थी और प्रयासों के बावजूद उसे संतोष नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह अत्यंत चिंतित होकर
एक ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उससे लंबी चर्चा की और कहा कि केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं होता, जीवन में संयम, सेवा और सकारात्मक संकल्प भी उतने ही आवश्यक है। उन्होंने धर्मदत्त को कुछ सरल नियम अपनाने की सलाह दी। मन को शांत रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, समय समय पर दान करना और विशेष रूप से गौ सेवा करना। धर्मदत्त ने शिष्य की बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में इन बातों को उतारना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, वाणी को मधुर बनाया, जरूरतमंदों की सहायता शुरू की और नियमित रूप से गाय को अपने हाथ से हरी घास और आटे की लोई खिलाने लगा। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी, कार्यों में रुकावट कम हुई, मन की बेचैनी घटने लगी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। इस कथा का अर्थ चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि जब व्यक्ति अपने आचरण को संतुलित करता है, सेवा और करुणा का भाव जगाता है, इसी कारण ग्रहण के बाद गौ सेवा को विशेष रूप से शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो ग्रहण समाप्ति के बाद किसी गौशाला में जाकर गाय को हरी घास, गुड़ मिली रोटी या आटे की लोई अपने हाथ से खिलाने की परंपरा बताई गई है। इसका मूल भाव करुणा, कृतज्ञता और सेवा का अभ्यास है। जब मन में दया का भाव आता है तो व्यक्ति के भीतर की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी क्रम में पक्षियों को दाना डालना भी शुभ कर्मों में गिना गया है। सुबह या अगले दिन छत पर या खुले स्थान पर दाना और पानी रखना एक सरल लेकिन अत्यंत सकारात्मक आदत मानी गई है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील बनने का अभ्यास भी है। अब एक और परंपरागत उपाय की चर्चा करते हैं, जिसे कई लोग जानते तो हैं लेकिन सही तरीके से समझते नहीं। कहा जाता है कि ग्रहण के दिन या उसके तुरंत बाद मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना और घर के दक्षिण भाग में तेल का दीपक प्रज्वलित करना शुभ माना गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है घर में प्रकाश, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना। ध्यान रखिए, दीपक केवल लौ नहीं है, वह सजगता और आशा का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं तो हम अपने भीतर के अंधकार को भी पहचानने और उसे दूर करने का संकल्प लेते हैं। यही इसका गूढ़ संदेश है। अब बात करते हैं धन से जुड़े उस प्रतीकात्मक उपाय की, जिसका उल्लेख परंपराओं में मिलता है। कहा गया है कि चावल से भरी एक छोटी कटोरी में एक साफ सिक्का रखकर उसे भगवान के सामने रख दिया जाए। अगले दिन उस सिक्के को अपने धन स्थान जैसे तिजोरी या पर्स में सुरक्षित रख लिया जाए। इसका उद्देश्य कोई जादुई परिवर्तन करना नहीं, बल्कि मन में समृद्धि का सकारात्मक संकल्प स्थापित करना है। हमारे पूर्वज प्रतीकों के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करना जानते थे। जब व्यक्ति रोज सकारात्मक संकल्प देखता है तो उसके निर्णय, उसकी मेहनत और उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में लगातार बाधाएं, विरोध या मानसिक तनाव का अनुभव हो रहा हो, तो इस समय शांत होकर प्रार्थना करना भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। परंपरा कहती है, किसी के लिए बुरा सोचने के बजाय ईश्वर से न्याय और संतुलन की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भाव सबसे पहले उसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जिसके मन में वे उत्पन्न होते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का यह संयोग हमें एक गहरा जीवन संदेश देता है। जैसे चंद्रमा कुछ समय के लिए छाया में चला जाता है और फिर पुनः पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकट होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी कठिन समय स्थायी नहीं रहता। यदि हम कठिन समय में घबराने के बजाय संयम, आत्मचिंतन और सकारात्मक कर्म का मार्ग चुन ले, तो वही समय हमारे लिए मोड़ साबित हो सकता है। 3 मार्च 2026 का यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के साथ पड़ रहा है। यह संयोग परंपरागत मान्यताओं में संवेदनशील माना गया है, इसलिए इस दिन कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
लेकिन सबसे पहली बात याद रखिए, भय से नहीं समझदारी से काम लेना है। सुबह से ही इस दिन मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। अनावश्यक वाद विवाद, क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहना ही इस समय का पहला नियम माना गया है। घर के मंदिर की सामान्य पूजा सूतक शुरू होने से पहले कर ले और उसके बाद मंदिर को ढक देना परंपरा में बताया गया है। इसका उद्देश्य मन को बाहरी क्रियाओं से हटाकर भीतर की सजगता पर केंद्रित करना है। खाने पीने की वस्तुओं के संबंध में भी सावधानी बरतने की बात कही जाती है। सूतक से पहले बने भोजन को ढककर रखना, उसमें तुलसी पत्ता डालना और ग्रहण के दौरान ताजा भोजन न बनाना, ये सब सावधानियां पारंपरिक रूप से बताई गई हैं। आधुनिक दृष्टि से देखें तो भी यह समय हल्का भोजन और संयम रखने का अवसर बन सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, जैसे अनावश्यक बाहर न निकलना, आराम करना और मन को शांत रखना। इसका मूल उद्देश्य मां और शिशु दोनों को तनाव से दूर रखना है। अब बात करते हैं उस समय की जब ग्रहण समाप्त हो जाए। जैसे ही ग्रहण का मोक्ष काल पूरा हो, सबसे पहले स्नान करने की परंपरा बताई गई है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या नमक मिलाना शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके बाद घर में हल्का सा साफ सफाई करना, मंदिर में जल अर्पित करना और सकारात्मक वातावरण बनाना शुभ माना जाता है। दान का महत्व भी इसी समय बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चावल, चीनी, दूध या सफेद वस्त्र का दान करना करुणा और साझा करने की भावना को मजबूत करता है। याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि शांत मन से बिना प्रचार के करना ही परंपरा का मूल है। यदि संभव हो तो अगले दिन गाय को हरी घास, गुड़ लगी रोटी या आटे की लोई खिलाना भी एक सकारात्मक सेवा मानी जाती है। इसी प्रकार पक्षियों को दाना और पानी देना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सरल तरीका है। इस पूरे समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो हमें अपने मन के भीतर भी झांकने का अवसर मिलता है। क्या हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव है? क्या हम क्रोध, ईर्ष्या या चिंता को जरूरत से ज्यादा जगह दे रहे हैं? ग्रहण हमें रुककर यह सब देखने का अवसर देता है। याद रखिए, कोई भी ग्रहण स्थायी नहीं होता। कुछ समय के लिए चंद्रमा छाया में जाता है और फिर पहले से अधिक उज्जवल होकर निकलता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी उतार चढ़ाव से गुजरता है। यदि हम कठिन समय में संयम, सेवा और सकारात्मक सोच बनाए रखें तो वही समय हमारे लिए नए द्वार खोल सकता है। इस बार की होली भी एक विशेष संदेश लेकर आ रही है। 2 मार्च की रात होलिका दहन होगा और 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। इसका भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। पहले नकारात्मकता का दहन, फिर रंगों का उत्सव। यानी पहले भीतर की अशांति को शांत करना, फिर जीवन को उत्साह से भरना। अंत में बस इतना याद रखिए, यह समय डरने का नहीं, जागने का है। नियमों का पालन श्रद्धा से करें, लेकिन अंधविश्वास में न पड़े। अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपने व्यवहार को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा उपाय है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। सजग रहें, सकारात्मक रहें और अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प लें।